हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है इमरान हसन और हमारे चैनल का नाम है मंतशा इमरान। तो आज मैं आपको असली घी बनाना सिखाऊंगा। क्या बनाना सिखाऊंगा? असली घी, जिसे देसी घी भी बोलते हैं उर्फ़ आम में। और ये हमारे पास रहेगी मलाई, दूध की मलाई, जो कि हमारे पास दूध आता है, हम उसको जमाते रहते हैं अक्सर। फिर काफ़ी सारी इकट्ठा हो जाती है, डीप फ्रीज़र में हम जमाते रहते हैं, जो कि ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है जी। तो ये काफ़ी सारी हो गई थी, हम पहले भी बना चुके हैं, आपको दिखाते हैं। ये आप देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत सारी मलाई है। और सबसे पहले हमको करना ही ये है कि हैंड वॉश कर लेना है अच्छी तरह, और बर्तन तो वॉश करना ही करना है। फिर उसके बाद जितनी आपने मलाई जमाई है उसको अच्छी तरह फ्लेम ऑन कर दो। उसमें, हाँ, चूल्हा जल रहा है नीचे। एक मिनट। घर की प्योर खालिस मलाई। वैसे तो इसके बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सबसे इजी तरीके से घी बनाना सिखा रहे हैं। वेरी इजी, टाइम नहीं हो और आपको देसी घी बनाना हो, सबसे बढ़कर ये तो कि ये आपकी बेस्ट ऑप्शन है जिस तरह हम आपको सिखा रहे हैं। आपको पता होता है कि ये असली घी है, देसी घी है। ये मलाई का पहाड़ बन गया हमारे पास। ठीक है जी, काफी है। ठीक है जी। जस्ट आपने जो आपकी फ्रीज हुई हुई मलाई थी उसको आपने एक पतीले में डाल दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है और दरमियानी आंच पर इसको क्रिस्टल पकाते रहना है जब तक ये ऑयल फॉर्म में ना आ जाए। पकते पकते ये ऑयल फॉर्म में आएगा, फर्दर हम आपको दिखाते जाएंगे इसकी कंडीशन। तो जनाब, सबसे इजी तरीका है ये देसी घी बनाने का। वैसे तो यूट्यूब पर और इसकी बड़ी बड़ी रेसिपीज़ जो दादी अम्मी वगैरह सब बताती हैं, ये अम्मी बताती हैं, वो बड़ी ही टिपिकल मुश्किल सी होती है। तो ये हम आपको बड़ी ही आसान तरीके से देसी घी बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। कुछ इसमें रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें इससे पहले पनीर बनती है या मक्खन बनता है, उसके बाद फिर इसको गर्म करके पिघला के फिर इसमें असली घी बनाते हैं। लेकिन इसमें ये है कि मलाई लो, पकाओ और बस तैयार। तो जैसे जैसे ये बनती जाएगी, थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिखाते भी जाएंगे। तकरीबन 8 किलो की होगी इस वक्त की, 7 से 8 केजी इसका वेट होगा मलाई का। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसके बनने में। टाइम से बड़ा सिंपल है, आपने चूल्हे पे रखना है और उसको ढक देना है और आ जाना है और अपना टीवी देखें, लेटें, नेट यूज़ करें, कपड़े धो लें, घर की सफाई करें। लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ नहीं करना है कि ये जल ही जाए बिल्कुल। हाँ तो भाईजान, जब तक हमारा असली देसी घी बन रहा है तब तक आप बीच में आम भी खा सकते हैं।
यार ये टीवी में वीडियो चल रहा है, मैं क्या करूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत मजे का लजीज आम। ये दूसरा क्या है, नाशपाती है अमरूद की तरह। या तो फिर जब तक मंतशा का मैजिक शो देख सकते हैं, जब तक वो हमारा असली घी बन रहा है, जब तक मंतशा आपको मैजिक शो दिखाएगी। पता नहीं क्या दिखाने वाली है, देखेंगे। ओए होए होए, कैप निकाल, कैप में से पता नहीं क्या निकला यार, हजार हजार के नोट गिरे नीचे। ओए होए, कैप उड़ती गई। जब तक देसी घी बन रहा है तब तक आप मंतशा का डांस भी देख सकते हैं। ये डांस ऐसा कर रही है जैसे बड़ा देसी घी खाएगी। हाँ तो भाई, ये मैजिक शो और ये डानस वानस और आम और नाशपाती के चक्कर में ऐसा ना हो कि ये हमारा देसी घी ख़राब हो जाए, इसलिए मैं आपको दिखाऊं। देखें भाई, ये पकना शुरू हो गया और देसी घी की खुशबू होती है, लेकिन कुछ लोग इसको बैड स्मेल भी समझते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होती। ये देखें नीचे फ्लेम जल रहा है, ठीक है जी, और ये ऊपर देसी घी बन रहा है। नीचे फ्लेम जल रहा है, ऊपर देसी घी बन रहा है। नीचे नहीं, क्या, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। हाँ तो नाज़रीन, ये जैसे जैसे पका होता है साथ साथ इसको एक कोई बड़ा सा चमचा लेके इसको हिलाना भी होता है, कहीं ऐसा हो कि ये नीचे से लग जाए। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद 15-15 मिनट के बाद तकरीबन आप उसको अच्छी तरह हिलाएं। ठीक है, इसको हल्के हल्के पकने दें। ये जल्दी का काम नहीं है, थोड़ा सा ये टाइम टेकन काम है। ठीक है जी, जी ये तकरीबन 15 मिनट और हो गए और आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ये। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता फिर हूँ, जो इसके अंदर थोड़ा वेस्ट भी निकलता है, यानी कि बाद में घी ऊपर बैठ जाएगा, जो कि शुरू में थोड़ा ऑयल टाइप का होगा। वो जब आप उसको निकाल के रखेंगे किसी जार में, किसी बर्तन में, उसके बाद वो अपना घी की शक्ल में आएगा। वेस्ट इसके नीचे बैठेगा, जो कि अमूमन लोग फेंक देते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे उसका क्या करना है। तकरीबन 1 घंटा हो गया हमको रखे हुए। क्वांटिटी भी इसकी काफ़ी सारी थी, तो आपके पास शायद हो सकता है, शायद इतनी ना हो। जितनी क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से टाइम लगता है जी। तो आप देखें, ये हमारा असली घी, देसी घी काफ़ी हद तक बन चुका है और इसमें जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, वेस्ट होता है,
वो एक तरह का जैसे खोया टाइप की एक चीज़ निकलती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। जल जल के पक पक के उसके अंदर से घी निकलता है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑयल टाइप का निकलेगा, जो कि जैसे ये है ना, ये है असली घी, असली घी, देसी घी। तो अब आप बोलेंगे कि ये लिक्विड कैसा हो रहा है, तो उसकी वजह ये है कि नीचे चूल्हा जल रहा है, और पतीली में या किसी भी बर्तन में अगर आप कोई भी चीज़ डालेंगे, मक्खन डालेंगे या मायोनीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वो पिघल ही जाती है गर्मी से, हीट से। तो और इसमें होता ऐसा है कि जितनी मलाई होगी उसका तकरीबन 1/4 समझ लें। अगर आपके पास 4 किलो मलाई है, क्रीम है, तो 1 किलो आपका असली घी निकलता है। वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे ही नहीं तो इतना महंगा होता है। मतलब कराची में तो काफ़ी महंगा है। पंजाब वगैरह में शायद कुछ सस्ता है। वहाँ पे उनकी अपनी भैंसें वगैरह होती हैं, काफ़ी ज़्यादा गाय भैंसें, जिनका घर में ही दूध निकालते हैं वो लोग। अब ये देखें, काफ़ी हद तक उसकी शक्ल आ गई है। और ये कि मेहनत तलब काम है ये काफ़ी ना, लेकिन ये कि हो जाता है, मज़ा आता है जब बनता है, बच्चे वगैरह खाते हैं। मतलब इसके पराठे वगैरह बनते हैं ना, और खानों में भी डालते हैं। हाँ जी, तो बस ये देखें, हमारा जो असली देसी घी तकमील के आखिरी मराहिल में है और तकरीबन बन चुका है। और अब हम इसको क्या करेंगे कि किसी और बर्तन में निकाल लेंगे इसको, लेकिन ये कि इसको छानना है। ठीक है जी। छानेंगे कैसे, वो हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक अपने किचन में जो उसके पास चीज़ें मौजूद हैं उसके मुताबिक। ये हम इसको छान रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसको शीशे के जार में भी रख सकते हैं और प्लास्टिक के जार में भी रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के जार में डायरेक्ट नहीं रख सकते, वो पिघल जाएगा। तो नाजरीन, ये देखें, हमारा एक पॉट भर चुका है। और इसके बाद हम भरेंगे अपना दूसरा बर्तन। ठीक है जी। तो ये एक पॉट हमारा भर गया था। अभी ये अभी गर्म है, जब ठंडा होगा तो ये बिल्कुल घी की शक्ल में हो जाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे। और अब मैं भरने लगा हूँ दूसरा बर्तन। इसको डायरेक्ट भी भर सकते हैं, एक और बड़ी जाली हैगी हमारे पास, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह मैं भर रहा हूँ कि आप देखें कि इस तरह इजीली आप इसको छान सकते हैं। आपके पास बिल्कुल साफ़ सुथरा असली घी, देसी घी आ जाएगा। हाँ, तो नाज़रीन, ये देखें, हमारा दूसरा बर्तन भी फिल हो चुका है। पहले वाला ये वाला बर्तन था, दूसरा वाला ये वाला पॉट है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। तो ये कि बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अभी ये गर्म है, जिसकी वजह से हम इसको प्लास्टिक के जार में नहीं रख सकते। प्लास्टिक के जार में रखते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है उसको यूज़ करना। तो असली घी, देसी घी जो कि हमने बनाया था, ठंडा होने के बाद हमने इसको एक बड़े जार में रख दिया। ये देख लें, दानेदार
घी बना है, नहायत ही लजीज, खुशबूदार और मज़ेदार। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और न्यू वीडियो आने तक के लिए टाटा बाय, खुदा हाफिज़।